हे गाइस, क्या हाल चाल आप सबके। माय नेम इज जीवी सिंह, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं और आज हम बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर करने वाले हैं पीरियोडिक टेबल का। सारे चैप्टर एक साइड, ये चैप्टर एक साइड। जी हाँ, आज हम पढ़ने वाले हैं पीरियोडिक टेबल के बारे में और इसमें थोड़ा सा आपको कठिनाई भी हो सकती है, लेकिन मैं होने नहीं दूंगा, अपनी तरफ से पूरी कोशिश है। और ये जो सेशन है ना, अगर आप कभी भी एग्जाम में जाएं तो इस सेशन को जरूर देख के जाएं, क्योंकि इससे क्वेश्चन आने के चांसेस की फ्रीक्वेंसी जो है ना लगभग ज़्यादा रहेगी, क्योंकि यहाँ पे समझने वाली चीज़ें हैं सारी की सारी। और आज आप देखेंगे कि आपको रियल में लगेगा कि हाँ, आज आपने केमिस्ट्री को सीखा है। अभी तक हमने जितना ठीक सीखा ठीक है, बढ़िया है, लेकिन अब जो सीखेंगे ना, यहाँ से आपको रियल केमिस्ट्री की फीलिंग आने लगेगी और आपको लगेगा कि हाँ, मैं डेप्थ में भी केमिस्ट्री मेरे को समझ आ रही है। आप देखना, अब आपको डिफरेंस दिखने को मिलेगा कि कैसे हम लोग दूसरों से बेहतर तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आइए पीरियोडिक टेबल के बारे में स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसकी शुरुआत जो हुई थी ना, वो किसने की? डोब्रेनियर साहब ने की। इन्होंने क्या किया? इन्होंने देखो, हर एलिमेंट्स को ना, तीन तीन एलिमेंट्स को उठा के ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। और ये क्या बोलते थे, पहले थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ लेते हैं कि ट्रायड्स वर ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज दैट वर आइडेंटिफाइड बाय द जर्मन केमिस्ट जॉन वोल्फगैंग डोब्रेनियर। ये पूरा नाम है, तो अगर आपको कभी डोब्रेनियर ना दिखे एग्जाम में तो आप पूरा नाम भी इसका याद कर लीजिए, जॉन से याद कर लीजिए, जॉन वोल्फगैंग डोब्रेनियर। ही ऑब्जर्व्ड दैट थ्री एलिमेंट्स, कोई भी तीन एलिमेंट्स होते हैं ना, वो ट्रायड्स हैं। अब इसका मतलब क्या है? ट्रिपलेट सुना है आपने कभी? मैथ्स जब भी पढ़ते हैं हम तो ट्रिपलेट की बात करते हैं, तो वो क्या बनाता है? वो बनाता है राइट एंगल ट्रायंगल ट्रिपलेट जो होता है 3 4 5 का जैसे। लेकिन यहां पे हमने क्या करना है, जैसे आप देखिए कि 1 2 3। अब अरिथमेटिक मीन क्या होता है? इसका और इसका जोड़ करो और डिवाइड बाय में 2 करो, तो ये क्या हो गया? एवरेज होगी ना इनकी, मीन हो गया ना, तो ये कितना आया? 2 आया। तो ये साहब क्या बोलते हैं कि कोई भी तीन एलिमेंट उठाओगे ना एक साथ सीक्वेंस में, तो क्या होगा? इसका और इसका सम जो होगा उसको डिवाइड बाय 2 करना, क्योंकि एवरेज निकालनी है, तो बीच में जो आएगा ना वो इन दोनों का एवरेज आएगा। ठीक है, तो ये कहने लग गए ये। अब ये फेल भी हो गया मॉडल बहुत जल्दी। वो कैसे होगा वही हमें देखना है, क्योंकि ये सिर्फ इनिशियल स्टेज थी पीरियोडिक टेबल की, और उस टाइम पे बहुत ज़्यादा एलिमेंट हमारे पास थे भी नहीं। ऐसा नहीं है कि आज की डेट में जितने एलिमेंट है तब भी उतने नहीं थे, तब बिल्कुल थोड़े होते थे एलिमेंट, बिल्कुल ही आप समझिए कि आधे भी नहीं थे हमारे पास उस टाइम पे एलिमेंट। हमें पता ही नहीं था कि एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, एग्जिस्ट कौन कौन से करते हैं। तो फिर इन्होंने जो ट्रायड्स का बनाया, तो उसमें यहाँ पे आप देखिए ये और एक चीज इन्होंने बोली, ही ऑल्सो सजेस्टेड दैट दिस लॉ कुड बी एक्सटेंडेड फॉर अदर क्वांटिफिएबल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स सच एज डेंसिटी। तो ये बोल रहे हैं कि डेंसिटी के लिए भी आप इस चीज को कर सकते हैं, ऐसी मीन ले लेके। और इनका भी जो था ना, ये इन्होंने बोला था कि ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल होंगे, मतलब कि पहला और आखिरी को डिवाइड बाय 2 करोगे तो बीच वाले के साथ अप्रोक्सीमेटली इक्वल होंगे। लेकिन किस चीज की इक्वल की बात कर रहे हैं ये इक्वल की बात कर रहे हैं एटॉमिक वेट की। ठीक है, जो इनका एटॉमिक मास है ना, उसकी बात कर रहे हैं। अब जैसे कि मैं आपको समझाता हूं, एक लिथियम है, एक सोडियम है, एक पोटेशियम है, ऐसे ही आते हैं ये, ऐसे होता है हलीना की। अभी मैं सिखाऊंगा आपको पीरियोडिक टेबल याद करना। तो ये एक ही लाइन में ऐसे आते हैं, ऐसे। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला कि इसका और इसका एटॉमिक मास उठाओ और उसका एवरेज ले लो, तो वो सोडियम का आ जाएगा एटॉमिक मास। तो वही हुआ, लिथियम का 7 है, पोटेशियम का 39 है, दोनों का एवरेज लिया तो बन गया 23। ठीक है, ऐड करके डिवाइड बाय 2 किया तो बिल्कुल सही आ गया, है ना, यानी कि मैच कर गया। एकदम सही बोला डोब्रेनियर साहब ने। लेकिन क्या आगे भी मैच करेगा? आइए देखते हैं। फिर कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम में हमने देखा तो वहां भी लगभग मैच कर गया। अब इन्होंने देखा यहाँ 88 है, यहाँ 88.5 आ रहा है, तो इन्होंने ये ठोक दिया यहाँ पे कि अप्रोक्सीमेटली, बस ये एक शब्द ठोक दिया। लेकिन आप देखेंगे जैसे जैसे आप हायर एलिमेंट में जाएंगे ना, इसकी रेलिवेंसी खत्म हो जाएगी। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जैसे है, तो इसमें भी एवरेज लोगे तो 81.25 बन रहा है, यहाँ पे 80 है। ठीक है दोस्त, लेकिन अभी हम देखेंगे कि ये जो है ये बहुत अच्छे से फेल होगा। पहले थोड़ा सा इसके बारे में तो जान लें। अब डोब्रेनियर ने नोट किया यही कि ट्रायड्स हैं ये। ठीक है, और ये जो है ट्रायड, इनका अब मेन पर्पस क्या था कि ये ट्रायड बना तो दिए, लेकिन इससे हो क्या रहा है? आप देखिए कि पीरियोडिक टेबल बनाने का एक खास पर्पस है। हमेशा जो साइंटिस्ट थे, केमिस्ट थे, उन्होंने बोला कि हम पीरियोडिक टेबल एक ऐसा पीरियोडिक टेबल बनाएंगे कि जिसमें हमें हर एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज को याद ना करना पड़े। उस टेबल के थ्रू ही हमें पता लग जाए कि भाई यहाँ पे ये घटते क्रम में है, यहाँ ये बढ़ते क्रम में है, ऐसे घटते क्रम में, ऐसे बढ़ते क्रम में। मतलब कोई भी प्रॉपर्टी देखनी हो,
कि उसकी रिएक्टिविटी देखनी है, मेटालिक नेचर देखनी है, नॉन मेटालिक नेचर देखनी है, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी देखनी है, सब बातें करेंगे इस सेशन में। तो वो हमें टेबल को देख के ही पता लग जाए कि कौन ज़्यादा है कौन कम है इलेक्ट्रोनेगेटिव, कौन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज़्यादा है किसकी कम है। मतलब ऐसे हमें हर की याद ना करनी पड़े। मेन पर्पस पीरियोडिक टेबल का ये था, ठीक है। अब उसके लिए उन्होंने क्या बोला कि ये जो ट्रायड है ना, इन तीनों की सिमिलर प्रॉपर्टी होती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यही पॉइंट बाद में ब्रेक भी हो जाएगा, अब देखना भी। ये इनका मानना था, ये और किसी ने नहीं माना, ठीक है। फिर इन्होंने क्या बोला कि रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट वाज क्लोज टू द एवरेज। एक ये दो पॉइंट जो है ना, इन्होंने यही बोला ना कि जो बीच वाला एलिमेंट है उसका जो एटॉमिक मास है वो एवरेज है इधर और इधर वाले के। ये जो दो पॉइंट है ना, यही दो पॉइंट को हमें निगेट करना है इस थ्योरी को डिसप्रूव करने के लिए कि ये सही नहीं है थ्योरी, ठीक है। ये जो दो पॉइंट हैं यही मेन पॉइंट है जिनको हमें ये प्रूव करना है कि ये गलत है। अब इसकी लिमिटेशन पे आते हैं। ऑल देन नॉन एलिमेंट्स कुड नॉट बी अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ ट्रायड। अब भाई देखिए कि उस टाइम पे इतने एलिमेंट होते भी नहीं थे, आधे एलिमेंट भी नहीं थे, उनको वो जो आधे एलिमेंट थे ना वो भी ट्रायड नहीं बना पा रहे थे सारे के सारे। तो आप देखिए कि अभी फ्यूचर वाले तो क्या ही बनाएंगे, आज की डेट में जैसे डबल हो चुके हैं एलिमेंट, तो उस टाइम वाले एलिमेंट अगर ट्रायड नहीं बना पा रहे तो आप देखिए कि अब तक तो फिर अगर इसी के बेसिस पे हम चलते रहते तो हम तो फिर बैठे रहते ऐसे ही, तो ट्रायड तो बनते ही नहीं फिर। तो ये एक लिमिटेशन रही। द लॉ फेल्ड फॉर वेरी लो मासेस और फॉर वेरी हाई मास एलिमेंट्स। ये जो लॉ है ना, ये कब फेल हो जाएगा, जब आप देखिए कि एक लो वाला है और एक हाई वाला है आपके पास, समझना, एक लो मास वाला है एक हाई मास वाला है, तब आप एवरेज लोगे तो बीच वाली जरूरी नहीं है कि सेम ही आए इस लॉ के अकॉर्डिंग। ये जो इन्होंने डॉबरेली ने ट्रायड बना दिया, यानी कि ऐसा ये हमेशा नहीं हो रहा था कि बीच में एग्जैक्ट एवरेज आ जाए। एग्जैक्ट क्या, एक दो का फर्क होता तब भी था, 10-10 20-20 का फर्क आने लग जाएगा तो वो सेंसिबल नहीं है। फिर देखिए कि इन द केसेस ऑफ फसल बड़ी क्या होता है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन होते हैं, लेकिन यहाँ पे ट्रायड बनाना तो फ्लोरीन क्लोरीन और ब्रोमीन ये हेलोजेंस होते हैं, इनको हेलोजेंस बोलते हैं। तो ये तीन जो थे ना, वहां पे क्या था, एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज नॉट द अरिथमेटिक मीन ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ फ्लोरीन एंड ब्रोमीन। यहाँ पे दिया हुआ क्या, अच्छा ये तो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का दे दिया ना, यहाँ पे अगर फ्लोरीन का लिख दूंगा मैं, तब क्या होगा, फ्लोरीन क्लोरीन और ब्रोमीन का अगर हम एवरेज लेने लग जाएंगे ना तो हमें क्लोरीन का नहीं मिलेगा, ठीक है दोस्त। ये जो है इसकी बहुत बड़ी लिमिटेशंस थी एक्चुअली में। तो इस वजह से क्या हुआ कि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन इसको हैंडल ही नहीं कर पा रहे थे। देखो एक चीज़ आपको करनी है, पीरियोडिक टेबल को ना प्रिंट करके अपने सामने रखो, ऐसे फिर समस्या होगी, आपको याद नहीं होंगी चीज़ें और आपको ऐसा लगेगा हवा में बातें हो रही है। एक पीरियोडिक टेबल को आप प्लीज़ प्रिंट करके रखिए, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लोरीन क्लोरीन और ब्रोमीन जो है इस लॉ को ब्रेक नहीं कर पा रहे, मतलब इसको लॉ को फॉलो नहीं कर पा रहे थे, इन्होंने भी इस लॉ को खारिज कर दिया। तो इस वजह से क्या हुआ कि जब भैया कुछ सही से आ ही नहीं रहा ना, ये स्ट्रिक्टली कहीं वैलिड हो रहा है और ऊपर से ये ट्रायड जो है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन का, ये इसको फॉलो नहीं कर पा रहा है, तो समस्या क्या खड़ी हुई कि भाई ये तो थ्योरी गलत है। बहुत सारे केमिस्ट ने सोचा कि ये कोई सेंसिबल चीज नहीं है तो इसको हम निगेट करते हैं, तो इसको किसी ने फिर फॉलो ही नहीं किया। अब इसके बाद एक और केमिस्ट उठे, उनका नाम था न्यूलैंड। उन्होंने क्या दिया, उन्होंने ऑक्टेव्स का अपना प्रिंसिपल देना शुरू कर दिया, ठीक है। अब ये जो है इनका नाम है केमिस्ट JAR न्यूलैंड। 1865 में इन्होंने अपना ऑक्टेव्स का जो है पीरियोडिक टेबल में प्रिंसिपल दे दिया कि भैया सारे एलिमेंट जो है वो ऑक्टेव की फॉर्म में होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऑक्टेव की फॉर्म में कैसे होते हैं, तो वही मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पे क्या है कि ही ऑब्जर्व्ड दैट व्हेन एलिमेंट्स वर अरेंज्ड टू इंक्रीज एटॉमिक मासेस, यानी कि सबसे पहले छोटे एटॉमिक मास को रखो, फिर बड़े को, फिर बड़े को, फिर बड़े को, यानी जैसे जैसे एटॉमिक मास बढ़ता जाएगा उनको 8-8 के ग्रुप में अरेंज करते जाओ, पहले 8 फिर अगले 8 फिर अगले 8, जैसे कि आप यहाँ भी देख सकते हैं। देखो यहाँ से ये पहला हाइड्रोजन है, इसका एटॉमिक मास सबसे कम है, फिर लिथियम का, फिर बेरिलियम का, ऐसे करके इन्होंने क्या किया, एटॉमिक मासेस के बेसिस पे यूँ रख दिया और इन्होंने बोला कि ऐसे ना 8-8 के ग्रुप बनाओ, 1 2 3 4 5 6 7 और 8वां ये बोल रहे हैं कि रिपीट होगा। ये देखो 8वां ये बोलते हैं रिपीट होगा, तो उसको उठा के ये वापस से इधर रख देते हैं। समझना इस चीज को, यानी कि हाइड्रोजन के नीचे उठा के 8th एलिमेंट को फ्लोरीन को रख देते हैं, तो इसको बोलते हैं ऑक्टेव्स। ऑक्टेव क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 8वां जो है वो रिपीट होगा। तो ये भी है ना जो इनका, ये किसके ऊपर बेसिस था, आपको क्या लगता है कि इनके दिमाग में ये उपज आई कहाँ से होगी? इनके दिमाग में ये उपज आई थी, वो जो होता है ना सा रे गा मा पा दा नी सा सा रे गा मा पा दा नी सा सा, है ना। तो ये जो है ना, इनसे
उनके दिमाग में आई है पूरी की पूरी उपज कि भैया जब वो जो नोट है म्यूजिकल नोट वो साथ होते हैं तो यहाँ भी साथ साथ का होगा। मतलब इनको गाना बजाने का शौक होता होगा, बाजा लेके बैठते होंगे, तो एक दिन बाजा लेके बैठे तो इनके मन में आमद होगी कि भैया सारे गामा पादा निसा के हिसाब से मैं ठोक देता हूँ यहाँ पे, तो इन्होंने ठोक दिया यहाँ पे उठा के इनको एलिमेंट्स को। लेकिन क्या ये भी थ्योरी सही प्रूव होगी कि नहीं होगी, अब वही हमारी यहाँ पे देखने वाली चीज है। अब देखिए आगे कि ये सब इन्होंने बना दिया, ये तामझाम सा बना दिया, ठीक है, सारे गामा पादा निसा। अब देखो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि यहाँ पे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये बोल रहे हैं कि ये सब क्या है, सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले हैं, दे शेयर द सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। तो यहाँ तक तो ठीक है कि हाँ ये सोडियम लिथियम वगैरह जो हैं, देखिए Li, Na, K, इनकी जो है बिल्कुल, और रुबीडियम की भी है ना, तो इन सब की क्या है सेम प्रॉपर्टीज होते हैं, ये हमें पता है ये। लेकिन उतना अब आगे तक नहीं जा पाए क्योंकि इनके पास देखिए कि केवल और केवल 63 एलिमेंट, 62-63 एलिमेंट थे, तो इन्होंने ना कहीं गैप छोड़े उसके लिए। अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स तो एकदम फिट बैठ रहे हैं इस टेबल के अंदर, लेकिन कुछ जो हैं वो आपको लगेगा कि ये क्या हो रहा है। वही वाली चीज है, द रिमेनिंग एलिमेंट्स आफ्टर पोटेशियम आर डिफरेंट। वही बोल रहे हैं कि यहाँ पे देखो कि ये जो पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और रुबीडियम को छोड़ के ये जो कॉपर है, कॉपर बिल्कुल इससे कोई लेना देना नहीं है इस पूरे के पूरे ग्रुप से। हम आगे जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे ना तो वहां मैं आपको बेहतर तरीके से समझा पाऊंगा। अभी मेरे को बहुत ज़्यादा खुद को कंस्ट्रेंट करना पड़ रहा है क्योंकि चीज़ें ऐसी हैं जो मैं अभी नहीं बता पाऊंगा, वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बताऊंगा तो आपको समझ में आएंगी। अभी मैं बोलूँगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए आप देख रहे हो कि मैं बहुत ज़्यादा लिमिट में रह के चीज़ें बता रहा हूँ अभी आपको। वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जाएंगे तब मैं रेफरेंस देता जाऊँगा, ये देखो इसलिए ये ऑक्टेव का गलत था, इसलिए मेंडलीव का थोड़ा सा पीछे रह गया मेंडलीव, तो वो सब बताएंगे हम वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कॉपर है, जो कॉपर इसके साथ कहीं लेना देना नहीं है, कॉपर अलग जगह पे होता है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो आपको पता लगेगा, तभी कह रहा हूँ एक टेबल आगे रखो अपने। तो ये एक समस्या रही इसकी। फिर दोज एलिमेंट्स डू नॉट शो सिमिलर प्रॉपर्टीज टू द फॉर्मर एलिमेंट, वही कि कॉपर जो है बाकियों के साथ तो सही प्रॉपर्टी दिखा नहीं रहा, और ऐसा सिर्फ कॉपर नहीं बहुत सारे एलिमेंट है। तो इस वजह से ये जो है यही लॉ जो है ट्रांजिशन मेटल्स के लिए तो बिल्कुल ही फ्लॉप शॉप साबित हुआ। ट्रांजिशन मेटल्स अब कौन से होते हैं ये आपको बड़ी समस्या हो रही होगी अभी, तो आगे मैं वही कह रहा हूँ आपको कि ये अभी नहीं मैं बता पाऊंगा, आगे हम समझेंगे। अभी के लिए इस तरह समझ लीजिए कि ट्रांजिशन मेटल्स के अंदर ये जो लॉ है ये वैलिड नहीं हो पा रहा था, ठीक है। अब ऐसी जो इन्होंने एग्जांपल दिए लिथियम, सोडियम वगैरह का, यहाँ पे वही मैंने बताया कि कुछ कुछ का जैसे फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया। यहाँ पे देखो फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन ये कोबाल्ट और निकल भी ठूस दिया यहाँ पे, है ना, और हाइड्रोजन भी ठूस दिया यहाँ पे। तो ये जो है इनकी आपस में कोई लेना देना ही नहीं इनकी प्रॉपर्टीज का, इनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल ही अलग हैं। तो फिर यहाँ पे भी ये फ्लॉप शो साबित होता है, ठीक है। इसके कुछ कुछ फीचर्स अगर देखें तो उस टाइम पे इसको 62 एलिमेंट्स का ही पता था, जबकि आज देखिए कि आज तो डबल से भी ज़्यादा है। तो ये तो भैया इसको तो फिर बिल्कुल ही कम एलिमेंट पता थे, तो इसने कहीं भी गैप नहीं छोड़े भाई साहब ने, क्योंकि इनका तो बस वही धुन में सवार थे सारे गामा पादा निसा की। तो इन्होंने सोचा कि बस इतना है तो मतलब इतना ही है, आगे फ्यूचर में भी तो कोई खोजे जा सकते हैं एलिमेंट्स, ये भी तो था। तो इसने 8/8 के हिसाब से 8 ग्रुप्स ऑफ 8 ईच के हिसाब से सेव कर दिए है ना इनको। अब द एलिमेंट्स जो थे वो किस अकॉर्डिंग अरेंज किए, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के, पहले जैसे छोटा एटॉमिक वेट, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ये सारे इंपॉर्टेंट है, कभी एग्जाम में पूछ ले तो आप बताने के काबिल होंगे कि भैया ये सब चीजें उसने एटॉमिक वेट को अपना जो है प्रिंसिपल बनाया, फिर उसने ऑक्टेव्स को 8/8 के हिसाब से बनाने की कोशिश की। फिर उसने क्या बोला कि एवरी एलिमेंट शेयर प्रॉपर्टीज विद द 8th एलिमेंट सिमिलर। सिमिलर प्रॉपर्टीज किसके साथ है, पहला एलिमेंट और 8वां एलिमेंट सेम रहेगा प्रॉपर्टी में। ये देखिए पहला एलिमेंट और 8वां एलिमेंट, जबकि हाइड्रोजन और फ्लोरीन को लेना देना ही नहीं है, अननेसेसरी कहीं। फिर समटाइम्स 2 एलिमेंट्स वर मेड टू ऑक्यूपाई 1 प्लेस टू रिफ्लेक्ट देयर प्रॉपर्टीज। आप देखिए कि इसने क्या किया, कई जगह पे 2-2 एलिमेंट ठूस दिए, कॉपर और निकल को यहीं ठूस दिया, सीजियम और लैंथनम को यहीं ठूस दिया, मतलब कि 2-2 एलिमेंट्स को एक जगह पे ठूस दिए, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि इनकी प्रॉपर्टी सेम है, जबकि ऐसा था ही नहीं, बिल्कुल गलत है ये। हम जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि ये तो बिल्कुल ही नॉनसेंस वाली बात हुई। फिर अब इन्होंने क्या किया, 2 एलिमेंट्स वर पुट इन दी सेम स्लॉट, एग्जांपल कोबाल्ट एंड निकल, सीजियम एंड लैंथनम। तो वही मैंने बताया कि ये तो इसकी लिमिटेशन है कि 2-2 एलिमेंट्स को ठूस दिया एक ही जगह पे। फिर एलिमेंट्स ऑफ डिसिमिलर प्रॉपर्टीज वर केप्ट इन द सेम नोट, तो सेम ही
सेम ही नोट के ऊपर, नोट क्या होते हैं, ये सुर होते हैं, वही सारे गामा पा धा नी सा, उसी को नोट बोलते हैं। तो सेम ही सुर के ऊपर, सेम ही नोट के ऊपर इसने क्या किया, डिसिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को रख दिया। जैसे कि कोबाल्ट एंड निकल शो कंप्लीटली डिफरेंट प्रॉपर्टी फ्रॉम फसल बड़ी, मतलब फसल बड़ी मैं बोल रहा हूँ कि फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन को बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे कोबाल्ट और निकल का इनसे कोई लेना देना नहीं, मैं वही समझा रहा हूँ। तो ये यहाँ पे भी फ्लॉप शो साबित हुआ। फिर सीजियम और लैंथेनम जो है वो डिफरेंट है किससे, यहाँ पे देखिए क्रोमियम से, यट्रियम से। तो यहाँ भी इसने सीजियम और लैंथेनम को इसके अंदर ठूस दिया, जबकि इनके साथ कोई लेना देना नहीं, क्रोमियम यट्रियम के साथ इसका। तो यहाँ भी ये फ्लॉप शो साबित हुआ। फिर एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स वर प्लेस्ड एट डिफरेंट प्लेसेस। अब जिनकी थी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, जो एक जैसे थे, एक जैसी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी दिखा रहे थे, कौन कौन से, आयरन और कोबाल्ट और निकल, तो इनको अलग अलग जगह पे रख दिया। देखिए आप यहाँ पे कि कोबाल्ट और निकल को यहाँ ठूस रखा है और आयरन कहाँ पे है, Fe देखिए कि कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है भाई तू, ये देखो यहाँ ठूस दिया, Fe को यहाँ ठूस दिया, कोबाल्ट निकल को यहाँ ठूस दिया। भाई ये देखो, इसको 7 पे डाल दिया, इसको 1 पे डाल दिया, बोल रहा है कि इनकी जो है प्रॉपर्टी सेम है ही नहीं। जबकि आपको पता होना चाहिए, हम आगे भी पढ़ेंगे कि जो आयरन, कोबाल्ट और निकल है, इनकी लगभग सेम सी प्रॉपर्टीज रहती है, तो ये सेम जगह में होने चाहिए थे। फिर 10 न्यूलैंड्स octaves worked properly with lighter elements और up to calcium only। जो इसका जो मेन गेम था ना, वो केवल और केवल यहीं पे आकर रुक जाता है, कैल्शियम तक ही। यानी कि ये जो हम डोल रहे हैं ना यहाँ पे, बस कैल्शियम तक आओगे तब तक तो ठीक है, ये उसके आगे सारा ये गलत होता जाता है, ये पूरा गलत है आगे। ठीक है, यहाँ तक ही थोड़ा सा सेट बैठ रहा था, उसके आगे ये सेट नहीं बैठ रहा था। ठीक है भाई, तो इस वजह से ये जो है ये सही नहीं था, इसको भी रिजेक्ट कर दिया। अब हम देखते हैं दिमित्री मेंडलीव का टेबल। अगर अपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं तो वो किससे ज्यादा सिमिलर है, वो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल से ज्यादा सिमिलरिटी रखता है। इसने थोड़ा सा दिमाग लगा के कोशिश की चीजों को बेहतर बनाने की। ठीक है, तो अर्ली एज में ही, यानी कि जब इतने एलिमेंट थे भी नहीं, लगभग 63 एलिमेंट थे उस टाइम पे, 62 थे न्यूलैंड के टाइम पे, यानी कि इससे पहले वाले ऑक्टेव वाले में, और यहाँ पे कितने थे, लगभग 63 एलिमेंट थे। तो इन्होंने बहुत दिमाग लगा के उनको बनाया था पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल को। और यहाँ पे अब जब आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखते हैं तो वो भी हमें सिमिलर सा ही देखने को मिलेगा जो ये इन्होंने बना रखा है। ठीक है, हुआ क्या कि 1869 में न्यूलैंड जो है, इसके ऑक्टेव लॉ को तो रिजेक्ट कर दिया गया। फिर मेंडलीव ने सोचा कि अब हम क्या किया जाए इसके अंदर। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला कि एटॉमिक मास के बेसिस पे ही मैं भी देखता हूं कि कैसे केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रही हैं। तो इन्होंने भी देखना शुरू किया। तो उस टाइम पे 63 एलिमेंट थे, जैसा कि मैंने आपको बताया। आफ्टर स्टडिंग द प्रॉपर्टी ऑफ एवरी एलिमेंट, हर एलिमेंट की इन्होंने पहले तो क्या किया, एक एक एलिमेंट को उठा के उनकी प्रॉपर्टीज को अच्छे से रिसर्च किया। मेंडलीव फाउंड दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स वर रिलेटेड टू एटॉमिक मास इन ए पीरियोडिक वे। तो ये इन्होंने भी यही आगे डिफाइन किया कि जो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो किसके साथ वेरी कर रहे हैं, एटॉमिक मास के हिसाब से वेरी कर रही हैं। इन्होंने भी यही बोला। हालांकि आज की डेट में हम एटॉमिक मास को नहीं लेते हैं, वो हम देखेंगे आगे कि मॉडर्न वाले में किसको लेते हैं। यहाँ पे अभी हम एटॉमिक मास को ले रहे हैं, वहाँ पे नहीं लेंगे एटॉमिक मास को। ठीक है, तो ही अरेंज द एलिमेंट सच दैट एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज फेल इनटू द सेम वर्टिकल कॉलम। तो उसने क्या किया कि एलिमेंट सेम वर्टिकल कॉलम में आए जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टी है। तो ऐसे ही देखिए, ये वाले सेम में आ गए, ये वाले सेम में आ गए। आप देखिए ही, नी, अर, कर, जी, रन, ये जो होता है ये नोबल मेटल्स होते हैं। जो मैं शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूँ इनकी, अभी याद भी करवाऊंगा आपको। तो ये देखिए एकदम सही है, हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी ऐसे ही है। फिर यहाँ पे देखिए ह, ली, ना, की, ये कॉपर फालतू में डाल दिया, रूबी, से, फ्रेंडशिप। तो कुछ कुछ एलिमेंट इसने भी एक्स्ट्रा डाल दिए थे। हालांकि देखिए रिफाइनमेंट तो होती ही हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये सही था। फिर यहाँ पे देखिए बेटी, मांगे, कार, ये जिंक एक्स्ट्रा डाल दिया, स्कूटर, और ये सी डी एक्स्ट्रा डाल दिया, बाप, रोए, आर्य डाल दिया, एच जी एक्स्ट्रा डाल दिया। मतलब ये लगभग हम देख रहे हैं ना, मैं क्या आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये सेम सा है। अभी आपको ये जो मैं डिफाइन कर रहा हूँ ना, बेटी, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, ये सब हम करेंगे, अभी उसको सीखेंगे। लेकिन मैं आपको एक डिफाइन कर रहा हूं कि ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जैसा ही है, आप खोल के देख लो। चाहे तब 63 एलिमेंट ही थे, तो उसने उसके अकॉर्डिंग ही इनको अरेंज कर दिया दोस्त। ठीक है, अब इसने क्या किया आपको मैं बताता हूं थोड़ा सा। इसने क्या किया, 63 कार्ड बनाए ऐसे ऐसे। ठीक है, ऐसे ऐसे करके, पत्ते खेलने का शौक नहीं था इसको, फिर भी कार्ड बनाए, उसके ऊपर प्रॉपर्टीज लिखी हैं। ठीक है,
इन सब के ऊपर प्रॉपर्टीज लिखी और इनको दीवार पे टांग दिया, इसने यूं लटका दिया। और फिर वहां से इनके दिमाग में एक आइडिया आया कि हो सकता है कि फ्यूचर में भी कहीं जैसे एटॉमिक वेट्स हैं, एटॉमिक मासेस हैं, वो अब रेगुलर पैटर्न तो है नहीं उनका, लेकिन फ्यूचर में ऐसा हो सकता है ना कि बीच में कहीं और आ जाए, कोई और एटॉमिक मास आ जाए, क्योंकि तब तो 63 एलिमेंट थे, तो ऐसे रेगुलरली थोड़ी हमें पता लग रहा था कि कौन सा कितना है, बीच में भी तो कोई और आ सकता था। तो वहां से भी इनके दिमाग में आया कि फ्यूचर में भी कोई ना कोई एलिमेंट्स जरूर आएंगे जिनको कि साइंटिस्ट लोग डिस्कवर करेंगे, तो इसीलिए इन्होंने उसके लिए भी जगह छोड़ दी। ठीक है, और इन्होंने ग्रुप्स बना दिए, जैसे कि ये ग्रुप्स हैं कि भैया इनकी इसकी प्रॉपर्टी सेम रहेंगी, इसकी प्रॉपर्टी सेम रहेंगी, तो ये ग्रुप्स के ऊपर काम कर रहे थे, किसी नोट के ऊपर काम नहीं कर रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला, इनका फाइनल जो क्रक्स था कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। तो पेपर में आएगा तो इस लाइन के ऊपर क्वेश्चन बहुत हाईली पूछ सकते हैं कि जो मेंडलीव है उनका जो पीरियोडिक टेबल है वो किस चीज पे बेस्ड है। तो आप बोलेंगे कि वो बोलते हैं कि प्रॉपर्टीज जो है एलिमेंट्स की वो क्या है, वो पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। एटॉमिक मासेस का पीरियोडिक फंक्शन, यानी कि एक ऐसा एटॉमिक मास रहता है हर लाइन में कि इसके बाद फिर दूसरा वाला आएगा तो वो सेम प्रॉपर्टी का आएगा, फिर इस पूरी लाइन में अगला वाला आएगा तो वो सेम प्रॉपर्टी का आएगा, यानी ऐसे ऐसे ये चक्र है एक पूरे का पूरा कि ये गोल गोल पीरियड की तरह घूमेगा। ठीक है, और वर्टिकल कॉलम हो गए और हॉरिजॉन्टल रोज के हिसाब से इन्होंने इसको बना दिया। जबकि कोई चाहता तो क्या पता गोल सर्कल में बना देता, एक सीढ़ी की तरह बना देता कि मैं तो एक ही लाइन में बनाऊंगा, मैं एल शेप में बनाऊंगा, कैसे भी बना सकते हो पीरियोडिक टेबल, आपका दिल करे आप जैसे मर्जी बना दीजिए, लेकिन स्टडी करनी पड़ेगी ना। तो इन्होंने ऐसे और ऐसे ही बनाया इसको। फिर इसकी मेरिट्स क्या थी इस पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल की, कि इन्होंने गैप्स रखे थे इसके अंदर कि भैया फ्यूचर में जो एलिमेंट आएंगे डिस्कवर होंगे वो भी इसके अंदर फिट हो पाए। ठीक है, इसलिए ये सबसे बड़ी अचीवमेंट एक तो कि थोड़ा दूरदर्शी थे। फिर दस इफ अ सर्टेन न्यू एलिमेंट डिस्कवर्ड इट कैन बी प्लेस्ड इन द न्यू ग्रुप विदाउट डिस्टर्बिंग एनी एग्जिस्टिंग ग्रुप। तो किसी भी ग्रुप को डिस्टर्ब किए बिना उसी के बीच में हम रख सकते थे इस लॉ के अकॉर्डिंग। लेकिन इसकी डीमेरिट्स क्या थी, अब आप देखिए, ही वॉज अनेबल टू लोकेट हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल। अब देखिए कि हाइड्रोजन को इन्होंने ऊपर ठूस दिया, लेकिन यहां पे ये बोल रहे हैं कि इनकी प्रॉपर्टी सेम है, तो हाइड्रोजन का कोई लेना देना नहीं है नीचे की प्रॉपर्टीज से, नीचे वाले एलिमेंट से। फिर ये इसका मतलब है कि हाइड्रोजन को कहीं पीरियोडिक टेबल में रख ही नहीं पाए। आप देखिए अलग से ऊपर एक चमक रहा है हाइड्रोजन, बाकी का पीरियोडिक टेबल नीचे है, तो ये हाइड्रोजन को जगह ही नहीं दे पाए पीरियोडिक टेबल में, पहला ड्रॉबैक। फिर दूसरा, इंक्रीज इन एटॉमिक मास वॉज नॉट रेगुलर। तो आप देखिए कि इन्होंने बोला कि एटॉमिक मास बढ़ते क्रम में ये, फिर इससे ज्यादा इसका, फिर इससे ज्यादा इसका, ऐसे ऐसे आप इसको डालते जाइए। लेकिन समस्या क्या है कि जब फ्यूचर में हमने देखा एलिमेंट्स, आपने एक चीज देखी होगी आइसोबार्स, मैंने पिछली क्लासेस में पढ़ा के आया हूं आइसोबार्स क्या होते हैं। वहां पे क्या होता है कि मास नंबर आपका सेम रहता है और जो एटॉमिक नंबर है वो बदलता है। तो वही चीज है यहाँ पे देखिए कि SCl और Ar, इन सब का क्या है, इन सब का जो है 40-40 ही है एटॉमिक मास आपका। लेकिन समस्या क्या है कि ये जो है अब यहाँ पे कैसे प्लेस होंगे, यहाँ पे समस्या है ना कि एटॉमिक मास आप बोलो कि बढ़ते क्रम में ही ये सब होगा, लेकिन यहाँ तो बढ़ता क्रम, फिर ये तो फिट ही नहीं हो पाएंगे इस हिसाब से, तो ये तो गड़बड़ है। फिर समझ रहे हो इस चीज को? तो इस वजह से भी एक समस्या हमें यहाँ पे देखने को मिलती है इस पूरे के पूरे टेबल में, यानी कि आइसोबार्स का कोई स्थान नहीं है इस टेबल में, ये कह सकते हो आप। तो फिर लेटर ऑन आइसोटॉप्स ऑफ एलिमेंट्स वर फाउंड व्हिच वायलेटेड मेंडलीव्स लॉ। आइसोबार्स तक तो ठीक था, आइसोटॉप भी आ गए जहां पे सेम एटॉमिक नंबर रहता है, याद है आपको, है ना। तो वो जो है फिर वो कहां पे पुट करें कि आइसोटॉप, जैसे अब कार्बन है तो कार्बन का कोई आइसोटॉप बन गया, है ना, या फिर किसी भी उसका, हमने पहले पढ़ के आए हैं ना आइसोबार्स क्या होते हैं, आइसोटॉप क्या होते हैं। अब मैं एक एक चीज को दोबारा नहीं पढ़ा पाऊंगा क्योंकि आपको पिछली चीजें याद होनी चाहिए, है ना, इसीलिए मैंने बोला कि थोड़ा सा कठिन है। तो आइसोटॉप्स और आइसोबार्स को एक तरह से प्लेस ही नहीं मिल पाया यहाँ पे, क्योंकि इसी ने तो इसको फ्लॉप कर दिया। वो आए आगे तो कहाँ रखे उनको पीरियोडिक टेबल में, जगह ही नहीं है, देखिए आप। तो इस वजह से ये पीरियोडिक टेबल थोड़ा सा फ्लॉप शो साबित हुआ। अब इसके बाद आप देखिए कि ये हमारा बनता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये कुछ ऐसा होता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। यहां पे मैं आपको थोड़ा सा इसका पहले ब्रीफ आइडिया देता हूं कि ये है क्या चीज है। आप देखिए यहां पे कि हाइड्रोजन को हमने यहां रखा और इधर रखा हीलियम को। अब थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि यहाँ पीरियोडिक टेबल सही बना हुआ है, नहीं तो आप देखिए कि अगर मैं सिर्फ हीलियम को यहाँ से हटा दूं तो हाइड्रोजन अकेला ही ऊपर डोल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं कि जबरदस्ती हीलियम को यहाँ रख दिया, हीलियम और हाइड्रोजन दोनों ही अलग प्रॉपर्टी शो कर रहे थे, इसीलिए इनको अलग अलग ही ऊपर रखा गया है, नीचे कहीं मिक्स नहीं किया गया है। ठीक है, अब देखिए इसमें जो ये लाल कलर के आप देख रहे हैं, ये लाल कलर के होते हैं
अल्कली मेटल होते हैं ये। अब इनके बारे में डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, अभी के लिए समझ लीजिए अल्कली मेटल होते हैं। फिर ऐसे ये जो ऑरेंज कलर के आपको दिख रहे हैं ये अल्केलाइन अर्थ मेटल होते हैं। फिर ये तो हाइड्रोजन तो चलिए गैस है। फिर हमने देखा कि यहाँ पे ट्रांजिशन मेटल्स की मैं बात करता हूँ, ये दिख रहे हैं बीच में ब्लू कलर के। मैंने अभी बोला था ना कि ट्रांजिशन मेटल्स हम आगे करेंगे, आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है कि मेरे को समझाने के लिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल उठाना पड़ेगा, तो जब तक मैं वो नहीं उठाऊंगा तो तब तक आपको समझ नहीं आएगा। तो ये जो आपको ब्लू कलर के दिखाई दे रहे हैं ना, ये वाले जो ब्लू कलर के दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है आपके ट्रांजिशन मेटल्स हैं। यहीं पर मैंने बोला था आपको उस टाइम पे कि ये जो ऑक्टेव शॉक्टेव जितने भी पीछे वाले मेंडलीव वगैरह, या मेंडलीव को छोड़िए उससे पीछे वाले डोब्रेनियर वगैरह, वो फ्लॉप हो गए थे इन ट्रांजिशन मेटल्स के ऊपर भी। ठीक है, अब ऐसे ये जो दिख रही है आपको लाइन, ये क्या है, लेंथेनाइट्स हैं, इनको बोलते हैं लेंथेनाइट्स। और ऐसे ही आप देखिए ये जो है पर्पल से कलर के नीचे दिख रहा है, ये क्या है, एक्टिनोइड्स होते हैं। ये थोड़ा थोड़ा आपको बस आइडिया रखना है कि ये होते क्या है। फिर ऐसे ही देखिए कि ये जो है फसल बड़ी, ये होता है फसल बड़ी अटपटी। ठीक है, तो ऐसे याद रखने का तरीका अभी मैं करवाऊंगा याद आपको। तो ये सारे के सारे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये क्या है, ये है हेलोजेंस होते हैं। ठीक है, इनके नाम बता रहा हूं मैं अभी, क्योंकि आपको फिर नाम तो पता होना चाहिए ना, बिना नाम के बात कैसे करेंगे। फिर यहाँ पे आप देखिए कि नॉन मेटल्स की मैं बात करता हूं, तो नॉन मेटल्स नोबल गैस की पहले बात कर लेते हैं। ये जो है ये फिरोजी से रंग की दिख रही है, ये क्या है, ये नोबल गैसेस हैं, ये मोस्ट स्टेबल होती हैं पूरे पीरियोडिक टेबल में। फिर आप देखिए कि अदर नॉन मेटल्स कौन से हैं, ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये हल्के ग्रीन रंग में, ये अदर नॉन मेटल्स हैं। ठीक है दोस्त, फिर मेटलॉइड्स की बात करता हूं, तो ये जो आपको गोल्डन से कलर में दिख रहे हैं या ब्राउनिश कलर में दिख रहे हैं, ये देखिए आप, ये वाले, ये क्या हैं, ये सारे क्या हैं, मेटलॉइड हैं। मेटलॉइड होते हैं जो मेटल की प्रॉपर्टी भी दिखाते हैं और नॉन मेटल की भी। और मेटल कौन से होते हैं, ये लाल और ये जो ऑरेंज रंग है ना, ये सारे के सारे मेटल हैं। ठीक है दोस्त, लगभग आई थिंक मैंने बता ही दिया आपको, एक मोटे तौर पे एक पूरे का पूरा मैंने इसका ब्रीफ आइडिया दे दिया है कि ये होते कौन से हैं। अब देखिए कि यहाँ पे अननोन केमिकल प्रॉपर्टीज वाले कौन से हैं, जैसे ये रहा मेट्रियम, डेस, रेज, पता नहीं क्या क्या अजीबोगरीब ये नाम है, इनको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। ये जो ग्रे कलर के दिख रहे हैं ना आपको, और ऐसे ही ये ग्रे कलर के यहाँ पे हैं, और ऐसे ही एक ही है, इनकी प्रॉपर्टीज अभी भी हमें अननोन है, तो इसलिए इनको हम जो है अननोन केमिकल प्रॉपर्टीज की कैटेगरी में डाल देते हैं दोस्त। ठीक है, तो ये जो है एक ब्रीफ आइडिया दिया मैंने, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ऐसा दिखाई देता है। ये आप एक चिपका के रख लो अपने सामने, तभी आपको समझ में आएंगी चीजें। जो प्रेजेंट फॉर्म है इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जो आप बोलेंगे कि ये जो वर्टिकल कॉलम है ना, ये जो होते हैं कॉलम ऐसे, ये पूरा का पूरा जैसे ये कॉलम हो गया, ये हो गया कॉलम, इसको हम क्या बोलेंगे, यहां पे पीरियड और ग्रुप चलते हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे ग्रुप है ये पूरे का पूरा एक, क्यों, क्योंकि ये पूरा ग्रुप एक जैसी प्रॉपर्टी दिखाता है, ये पूरा ग्रुप एक जैसी प्रॉपर्टी दिखाता है, ये पूरा ग्रुप एक जैसी प्रॉपर्टी दिखाता है, तो हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, ग्रुप्स हैं। लेकिन वहीं पे अगर मैं आपको ये बोलूं कि ये क्या है, ये पूरा लंबाई में अगर मेरे को देखना हो तो ये क्या चीज है, तो आप क्या बोलेंगे इसको, ये है पीरियड। क्या समझ आ रही है बात, कि ये लंबाई में जो होता है ये पीरियड होता है, यहां पे कोई भी प्रॉपर्टी घटती या बढ़ती रहेगी, लेकिन यहां पे ग्रुप के अंदर प्रॉपर्टी हमेशा सेम रहेंगी इनकी, तो उसी बेसिस पे इसको डाला गया है कि ग्रुप्स में सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट ही आए। क्या आप इतनी बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए इसके अंदर। शुरू में जो इनके ग्रुप्स के नाम थे ना, अभी तो जैसे 18 ग्रुप बना दिए हमने 1 से लेके 18 तक। शुरू में क्या किया था इन्होंने, आप देखिए यहाँ पे 1A से लेके 8A तक बना दिया, यहाँ से लेके जैसे बीच में 8A तक बना दिया, ये अभी हम दिखाऊंगा, मैं आपको आगे भी दिखाऊंगा। फिर यहाँ से अलग ही ग्रुप बना दिए 1B 2B 3B, फिर आगे लास्ट वाले को 0 बना दिया। ये इन्होंने पता नहीं अजीबोगरीब सी पहले नंबरिंग कर रखी थी, अभी फिर जो है इसको चेंज कर दिया गया है। ठीक है, अब ये जो है ये सारे के सारे किसके ऊपर बेस्ड है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n जो है वो डिसाइड करता है पीरियड ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, अगर कभी कोई पूछ ले कि इसमें जो पीरियड है उसका कौन डिसाइड कर रहा है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n जो है वो डिफाइन करता है। अब वो n क्या होता है अभी नहीं समझा पाऊंगा, ये सब चीजें आगे ही चल के समझ आएंगी। और ऐसे ही देखिए कि 1 ऑफ द 4 क्वांटम नंबर्स N, L, M and S, it tells us about the principal electron shell। हम क्या करते हैं आगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी इसमें देखेंगे, तो उसके अंदर अलग अलग ऑर्बिटल्स होते हैं, उनमें कैसे पुट करनी है इलेक्ट्रॉन्स को, वो सारे का सारा कंसेप्ट है एक्चुअली में ये। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर N3 है देन इट इंडिकेट्स द प्रिंसिपल शेल एज 3, तो ये 3 नंबर के शेल की बात कर रहा है। अगर N को हम 3 पुट करते हैं तो ये कुछ वही वाली गेम है, हालांकि इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि होते क्या चीज़ें हैं। अब देखिए कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जैसे मैंने आपको बताया कि पहले क्या था, ये देखो 1A, ये 2A, ये 3B।
आप देखिए चलते चलते यहाँ पे क्या है, ये पूरा का पूरा इसको 8 बना दिया, फिर यहाँ से 1b 2b, फिर आगे ये मतलब अजीबोगरीब सा ही टेबल बना दिया इन्होंने। ये मतलब पल्ले नहीं पड़ा, यहाँ पे बी आएगा ये, ठीक है, ये ए नहीं होगा, ये बी हैं सारे के सारे। तो ये मतलब कि फिर आगे जाके वो 0 हो गया। तो ये कुछ सेंसिबल सा टेबल लग भी नहीं रहा है देख के, और अजीबोगरीब लग रहा था ये कि ये क्या कर रखा है 1a 2b। तो इसीलिए बाद में साइंटिस्ट ने इसमें क्या किया, इसका नाम सीधे सीधे ही कर दिए कि भैया ये क्या बकवास है, हम सीधे लिख देते हैं ना कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, हम 18 तक लिख देते हैं, क्यों ऐसे उलझुल तरीके से लिखना। और यहाँ पे देखिए कि सारी की सारी प्रॉपर्टीज भी हमने मेंशन कर रखी है। अभी मैं आपको याद भी करवाऊंगा तो उससे आपको ज़्यादा याद हो जाएगी चीज़ें। जैसे कि अब देखिए आगे याद करने का ही तरीका है, मैं अब आपको जो बोल रहा हूँ ना, आपको कॉपी पे लिखना, कॉपी पे लिख लो, नहीं तो स्लाइड्स तो मिल ही जाएंगी। अब आपको मैं पीरियोडिक टेबल मेन याद करवाता हूँ। आप देखिए पहला ग्रुप है, ये पहला ग्रुप याद करना है तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ से शुरू हो जाना है और यहाँ से शुरू होकर नीचे तक आना है FR तक, ये पूरे ग्रुप को याद करना है। तो आपको क्या बोलना है, आपको बोलना है हलीना की रूबी से फ्रेंडशिप, या आप ये भी बोल सकते हो हलीना की रब से फरियाद। आप कैसे भी याद कर सकते हो। तो आपको याद हो गया कि पहला ग्रुप जो होता है वो ऐसा होता है, ये मेटल्स हैं। दूसरे मेटल का ग्रुप को अगर याद करना है, इस वाले को, अब इस वाले को याद करना है तो कैसे करोगे याद, आप बोलेंगे बेटी मांगे कार स्कूटर बाप रोए। कैसे, आप देखिए ये हो गया बेटी, MG हो गया मांगे, CA हो गया कार, स्कूटर, बाप, ये आगे पीछे तो नहीं हो गए, एक सेकंड, अच्छा सॉरी, ये आगे पीछे मैंने हाइड्रोजन के आगे लिख दिया था, यहाँ लिखना है बेटी मांगे कार स्कूटर बाप रोए। ठीक है, हाइड्रोजन को अलग रखना है ना ऊपर, हाइड्रोजन को तो मिक्स नहीं करना है, हाइड्रोजन और हीलियम अलग अलग ही रहेंगे। तो ये देखिए मैंने 2 आपको बता दी कि कैसे इसको याद रखना। सारा पीरियोडिक टेबल याद नहीं करना, मेन चीजें याद करनी है जहां एग्जामिनर कुछ पूछ सकता है। ठीक है, सारा याद करने को मैं बोल भी नहीं रहा हूं। ये 2 ग्रुप याद कर लिए, ठीक है। अब ये बीच वाले आपको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, और ये नीचे वाले भी याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आपको जो याद करने हैं ना, अब आपको याद करने यहां से, इस वाले से, यानी कि आपको ये पता होने चाहिए, ये पूरा पता होना चाहिए यहां तक वाला, और आपको जो पता होना चाहिए वो ये पता होना चाहिए इधर वाला, ये थोड़ा सा पता होना चाहिए लगभग सा, ठीक है, ये इतना सा पता होना चाहिए। अब इसको कैसे याद करना मैं आपको बताता हूं। आपको ना एक चीज याद रखनी है, एक अगर वर्ड आप याद रख लेंगे ना, हमेशा के लिए आपका फायदा हो जाएगा। हिंदी में मैं लिखता हूं, एक आज समझ लीजिए कि एक व्यक्ति का नाम है ली बे, आप कैसे भी बना सकते हो। मैंने तो बचपन में ऐसे एक व्यक्ति का नाम समझ के याद कर लिया था और मेरे को आज तक याद है ये, ठीक है। मैंने लीबे बकनोफनी, ऐसा समझ लीजिए कि एक व्यक्ति का नाम है कि लीबे बकनोफनी। अब अपनी मर्जी से कोई भी ऐसे बना सकते हैं, मैं तो आपको तरीके बता रहा हूँ ये याद करने के। दिस इज जस्ट द न्यूमोनिक्स, आप अपना भी बना सकते हो, आपको जो अच्छा लगे। मैंने तो बस एक व्यक्ति का नाम बचपन से याद कर रखा है, लीबे बकनोफनी, और मेरे को आज तक वो चीज़ें याद है। अब आप देखिए कि इसका मतलब क्या है। देखिए ये ऐसे तो याद हो जाएंगे, लेकिन मेरे को ऐसे भी तो पता होना चाहिए ना कि क्या आएंगे। तो आप देखिए कि लीबे तो ये हो गया लीबे, और बीच में ट्रांजिशन मेटल है, मैं उनकी बात ही नहीं करूंगा क्योंकि वहां से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो मेरे को याद हो गया लीबे ये है। लीबे के बाद क्या है ये देखिए आप, बकनोफनी, ठीक है, बकनोफनी। अब जैसे भी कर सकते हो, इसको फनी को आप फनी भी बोल सकते हो, हंसी मजाक वाला, नो फनी है ना, कि वो फनी नहीं है, जैसा मर्जी आप बना सकते हो, आपकी मर्जी है। लेकिन मेरे को जो याद है मैं उसको चेंज नहीं करूंगा, मैं चेंज कर भी दूंगा तो मैं आपको जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा। फिर बात वही है कि जो मेरे दिमाग में ऑलरेडी फिट है निमोनिक्स, मैं आपको वही बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि मेरे को भी वैसे ही याद हैं चीज़ें। आप अपना बना के याद कर लीजिए जो मर्जी, है ना। अब वो BC के साथ 10 बच्चे जिसका दिमाग उल्टा चलता है वो BC के साथ कुछ और भी बना लेगा। तो बात तो फिर वही है ना कि अपने हिसाब से बना लेना, जो तुम्हें अच्छा लगता है, गंदा लगता है, अच्छा लगता है, जैसा लगता है बना लेना। अब ये लीबे बकनोफनी याद हो गया ना, तो अब यहां से क्या है कि आपको ऐसे भी पूरा टेबल याद हो जाएगा। अब मेरे को यहां पे पता है कि ये B है, ये C है, ये N है, O है, F है, और इधर जो है ना, इधर Ne के ऊपर एक लगा देना हीलियम, Ne के ऊपर क्या लगा देना है, हीलियम लगा देना है। मैं अभी आपको पूरा बना के भी दिखा दूंगा अलग से। हीलियम लगा दिया। अब हमें एक चीज याद रखनी है कि ये जो हीलियम है Ne के ऊपर है, और ये हीलियम जो है इधर हाइड्रोजन के पैरेलल है। अब आपको क्या करना है, यहां से हीलियम से नीचे जाना है। नीचे जाना तो यहाँ पे एक होता है ही नी अरकर जीरन, हीनी अरकर जीरन, या तो याद कर लो, या फिर यहाँ पे मैंने ना आपको देखिए इंग्लिश हिंदी में कई सारी चीज़ों में मैंने यहाँ पे नोबल गैसेस का भी बता रखा होगा। कहाँ है,
नोबल कैसी, ये रहा, ही नियर कर 0 रन को, ही नेवर आर्ग्यू कल 0 रन पे आउट हुआ। आप ऐसे भी याद कर सकते हो। देखिए वही मैं कह रहा हूँ, ये मैंने सारे बना दिए हैं, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे आपको ये पढ़ लोगे तो इससे भी याद हो जाएगा, ये मैं बाद में दिखाऊंगा। अब आपको पहले मैं अपने तरीके से आपको याद करवा देता हूँ। तो ये क्या होगा, ही नी अर कर 0 रन, ऐसे करके इसको याद हो गए, ठीक है। अब देखिए कि बी के नीचे क्या बोलना है आपने, इसके नीचे मतलब क्या था यार, इसके नीचे वाला कौन सा था यार, एक सेकंड देख लेते हैं, ये बी वाला कौन सा है, बैंगन आलू गाजर इन ठेला। हाँ ठीक है यार, ये ऐसे आप रख सकते हो याद इसको, बैंगन आलू गाजर इन ठेला, ठीक है, ऐसे आप कर सकते हैं। वैसे एक और भी था, बड़ा मज़ेदार सा था, हमारे टाइम में होता था, याद नहीं आ रहा वो वाला मेरे को, कि हमारे बचपन में जो स्कूल में करवाया जाता था। आप यही याद रख लीजिए, बैंगन आलू गाजर इन ठेला, ये भी ठीक है यार, बढ़िया है ना। फिर ये जो CSI वाला है, इसको आप बोलेंगे काशी गए स्नान पर, ठीक है, ये होगा CSI, काशी गए स्नान पर, ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हो। फिर आप बोलेंगे इस वाले को, नाइट्रोजन की फैमिली को, तो आप बोलेंगे नाना पाटेकर असल में सबका भाई, आप ऐसे भी याद रख सकते हो। आगे भी मैंने दे रखी है, वो भी याद कर सकते हैं। फिर ऑक्सीजन वाले को कैसे करना, उस से टेपो, ऐसे याद रख सकते हो। फिर फ्लोरीन वाले की फैमिली को कैसे याद करना, फसल बड़ी अटपटी, फसल बड़ी अटपटी, ठीक है, ये ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। ये एक तरीका है बस बेसिकली याद करने का। आपको मैं यहाँ भी देखें तो यहाँ भी इजीली याद हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आप, ये देखो, फसल बड़ी अटपटी, ऐसे याद कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये आपको याद हो जाएगा बेहतर तरीके से। अब मैंने लगभग आपको मेरे हिसाब से तो सारा बता ही दिया है, एक बार फिर से इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ी सी, ताकि आपको चीज़ें याद हो जाएं। पहला देखिए क्या लिखना है हमने, हाइड्रोजन लिखना है। आप मेरे साथ कॉपी पे बनाइए, तभी आपको मजा आएगा, ठीक है। अब आपको क्या लिखना है, हलीना की रूबी से फ्रेंडशिप, ऐसे लिखिए आप, ठीक है। फिर इधर मैंने क्या बताया था, लीबे बकनोफनी, एक नाम याद रखना है, मैंने बोला था ना लीबे बकनोफनी। तो अब बीच में ट्रांजिशन मैटर उसको छोड़िए, ब क नो फ नी, ठीक है। और मैंने बोला था एनी के ऊपर आप लगा देना हीलियम, क्योंकि देखिए हाइड्रोजन और हीलियम दोनों अलग अलग ही रहते हैं। अब यहां पे क्या है, बेटी मांगे कार स्कूटर बाप रोए, ठीक है, ये हो गया। बीच वाले से हमें कोई मतलब नहीं है। अब यहां पे क्या है, बैंगन आलू गाजर ऑन इन ठेला है ना, इन ठेला है ना, ये वाला यार मेरे को भी याद नहीं होता, अजर इन ठेला, हाँ INTL, ठीक है। बस इतना ही याद करना है, नीचे वाला कुछ नहीं पूछेगा कोई। फिर यहां पे क्या है, काशी गए स्नान पर, ऐसे हो गया याद। फिर नाना पाटेकर असल में सबका भाई, ये हो गया। फिर यहां पे होगा उस से टेपो, ये हो गया। फिर आगे फ्लोरीन वाले का क्या है, फसल बड़ी अट, और नीचे अटपटी आ जाएगा, ठीक है, अटपटी। और क्या बन गया, ही नी अर कर जी रन, ठीक है जी, ये हो गया ना। एक बारी मैच भी कर लेते हैं, इधर वाले से मैच कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये बस एक इसको हटा दो, ये नहीं है, ठीक है, बस इतना सा हो गया। तो ये पीरियोडिक टेबल है, इतना सा। ये आप देखिए कि मैंने आपको अभी बना के दिखा दिया है। आई होप कि आपको मैंने जो जो चीज़ें बताई ना, कि वो यहाँ पे मैंने इंप्लीमेंट करके दिखा दी हैं। मेरे को बस ये वाला याद नहीं होता, हमेशा मैं भूल जाता हूँ इस वाली लाइन को, पर आपको अब याद रहेगा कि बैंगन आलू गाजर इन ठेला, तो इससे याद रहेगा आपको, ठीक है। तो ये पूरा जो मेन पीरियोडिक टेबल है ना, वो मैंने आपको रटवा दिया है कि ऐसा होता है। अब आपको कोई भी पूछ ले इस पीरियोडिक टेबल के बारे में, तो आप तुरंत बता सकते हैं। और एक कमाल की बात बताता हूँ, ये जो पीरियोडिक टेबल है, ये एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस्ड होता है। एटॉमिक नंबर में मतलब होता है कि इसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे भी आप बोल सकते हो। तो इसका जैसे 1 हो गया, इसमें 2 हो गए, पीछे से पढ़ते आ रहे हैं ये सब चीजें। तो फिर इसमें कितने होंगे, इसमें होंगे 3, इसमें होंगे 4, लेकिन बीच वाला गायब है। तो अब आपका जो है ये ब्रेक होगा, क्योंकि आपने ट्रांजिशन मेटल्स को नहीं लिखा ना, आप समझना इस चीज को। यहाँ पे
देखिए ना, इसका 1 हो गया, इसका 2 हो गया, अब यहाँ पे 3 और 4 हो गया, लेकिन यहाँ पे जो बोरोन है यहाँ पे 5 लिखना है, बीच में हमारे जो है ही नहीं है, ये वाले यहाँ पे है ही नहीं है। तो ये जो है, अब आपको ये समझने की देरी कहाँ पे आएगी, यहाँ पे आपको 4th पीरियड में समझने की देरी आएगी। क्यों? क्योंकि ये देखिए कि यहाँ पे ब्रेक कर रखा है। क्यों ब्रेक किया है ये पीरियोडिक टेबल? क्योंकि इनको उस एंगल से अरेंज करना था। अगर आप देखिए कि यहाँ तक आर्गन तक करेंगे तो आपको सेम नंबर दिखेगा, लेकिन उसके बाद जो है पीरियोडिक टेबल ऐसा बनना है, ये आपको समझ होनी चाहिए। अगर ये आपको समझ नहीं होगी तो फिर आप फंस जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। तो इस वजह से क्या है, यहाँ पे 4 है, ये 5 भी है, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ बीच में नहीं है, यहाँ भी बीच में नहीं है, वो यहाँ से शुरू होंगे ट्रांजिशन मेटल। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि इसके बीच में ट्रांजिशन मेटल है। अभी मैंने बताया कि इस लाइन में और इस लाइन में नहीं होते, वो नीचे होते हैं। तो यहाँ पे 5 हो गया, ये 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, ऐसे करके ये 11 नंबर। तो आप इससे बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। इससे ऑर्बिटल्स का कंसेप्ट भी आएगा, यानी ये हमने एटॉमिक नंबर देख लिया। ये सारा का सारा गेम किसके ऊपर बेस्ड होता है? एटॉमिक नंबर पे होता है, ना कि एटॉमिक मास पे होता है। एटॉमिक नंबर सबका एक ही है, तो हमने उस एंगल से रख रखा है इसको। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है कि कितने आसानी से मैंने आपको ये चीज़ बता दी है? और ये जो होते हैं, ये पूरे के पूरे नोबल गैसेज, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ये भी मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक है दोस्त। अब क्या करते हैं कि ये जो है, इस लेक्चर को मैंने आपको लगभग ये बता दिया कि कैसे इस पीरियोडिक टेबल को हम बनाते हैं, क्या चीज़ करते हैं। अब जो इसका नेक्स्ट सेशन है ना, उसके अंदर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे और बेहतरीन चीज़ें देख लेंगे। अभी के लिए बस आपको मैंने एक ब्रीफ आइडिया दे दिया कि पीरियोडिक टेबल बने कैसे, ठीक है दोस्त। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे इनकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज़, और हम देखेंगे ऑर्बिटल्स का क्या कंसेप्ट है, कैसे इलेक्ट्रॉन्स को अलग अलग जगह पे पुट किया जाता है। आप इसका एक प्रिंट आउट निकाल के रख लीजिए, वैसे आप प्रिंट आउट की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैंने तो आपको तरीका ही बता दिया ना याद करने का। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल।